सौत सतरंगी जमीन को पैरों से कुरेद रही थी। जमींदार वैष्णो ने सतरंगी को उसके माँ बाप से खरीदा था। वह बेहद गरीब किसान की बेटी थी। सतरंगी उम्र से 2 गुने साहूकार की पत्नी बनी। घर में अनाज के वास्ते पीछे 2 बहनें थीं। यह सोचकर घर का बोझ कम हो जाएगा, राजस्थान के जैसलमेर में वैष्णो की अपनी धर्मशाला थी। हजारों हेक्टेयर जमीन और हवेलियाँ, कोई कमी न थी। एक बार सतरंगी चूल्हे में रोटी बना रही थी, गर्मा गर्म परोस रही थी, साथ में छाछ, मट्ठा का गिलास, मक्खन, चोखा व कचौड़ी। सतरंगी सौत को बीबी कहती थी। बीबी और लेनी है क्या? सतरंगी पूछे। नहीं रे सत्तो, और नहीं, बस बीरनी बोली। कत्थई आंखों से सौतिया ढाए मन ही मन पी के रह जाती। सोचती रहती, बीरनी बीमार हूँ, कौन सेवा करेगा भला। याद पड़ता है उसे जब वह नई नई ब्याह कर आई थी। पूरे राजस्थान में उस जैसी खूबसूरत छतरानी नहीं थी। दूर दूर तक मशहूर रही कहानियाँ उसकी खूबसूरती की। बहुत रिश्ते आए थे, परंतु पिता को राजसी ठाट और ऐसो आराम वाला परिवार पसंद था। उस श्रेणी में सर्वप्रथम वैष्णो ही जचा था। जब उसकी डोली जैसलमेर किले से होकर जा रही थी, शाही राजसी ठाट बात, शानो शौकत भरी बारात, खूबसूरत लहंगे से सजी नवेली दुल्हन, घूंघट कड़ा था। मोहक यौवन अभी मोरनी की भांति पंख फैलाए उन्मुक्त गगन की ओर निहार रही थी। एक चातक पक्षी की तरह स्वाति नक्षत्र सा इंतजार कर रही प्रेम का। जब नौजवान वैष्णो ने उसके हाथों में लिखा अपना नाम खुदा देखा तो मूछों में ताव देकर बोला, ओ मारी रानी, तुमको का ला दूं जो तू खुश रह पावे। शर्माते हुए बोली, कछु ना थार प्रेमी घड़ा सारे वीर। चूड़ियों की खनक और वातावरण में हंसी गूंज उठी थी। कुछ वक्त बाद 2 सुंदर बच्चे और वह बीमार रहने लगी। दवा दारू तंत्र मंत्र सभी तो कराया, कुछ असर न हुआ था। हड्डियों का ढांचा हो गई थी बीरनी। वह उठ ना पाती। कोई ना कोई उसकी तीमारदारी में खड़ा रहता। घर जर्जर लगता। कितना चहचहाट रहती थी। कभी आज सुनियोजित मौत बन गई जैसे, शरीर बिन आत्मा की। साहूकार की रियासत का विस्तार बहुत था। वह बीरनी को देख दुखी रहने लगा था। एक दिन बगल के मीणा गांव से मुखिया आए हुए थे। उन्होंने समझाया और कहा, ब्याह कर लो, दूसरा काम में जी लग जाएगा और घर भी संभल जाएगा। वहाँ पर बीरनी भी बैठी थी। वह रो पड़ी थी, परंतु खुद को असहाय पाकर बोली, बींदड़े कर ले ब्याह, थारे वास्ते और घर के वास्ते कोई नहीं रे। उसकी अनुमति सोचकर वैष्णो कर बैठा दूसरा ब्याह। पूरा 1 साल हो गया। बीरनी कभी कभी इतना गंभीर हो जाती थी कि बिस्तर से नीचे रखना पड़ता था। स्वप्न में खोई सतरंगी भी कोई सुख ना देख पाई। ससुराल में भी पहले ही छुए भी नहीं थे कि उड़न छू हो गए। कसक रह जाती। सतरंगी को स्मरण हुआ बचपन में एक बार जब वह मेवाड़ के किराड़ू मंदिर गई थी, जहाँ मान्यता थी कि एक संत के हिसाब से पूरा गांव पत्थर बन गया था। जिस कुमारन ने संत की मदद की थी, उसको पीछे देखने को मना करने पर मुँह बस पीछे देखा था। वह भी बुत बन गई थी। क्या भाग उन बुतों की तरह है। जहाँ नजर फेरती पत्थर ही पत्थर दिखता उसे। अजमेर में पुष्कर मेला लग रहा था। सतरंगी को मामा अजमेर से लेने आए थे। मायके जाने का उत्साह कुछ अधिक ही था। उसके पास भी बहुत सुंदर आभूषण दिए थे वीर जी ने, परंतु उतने सुंदर नहीं जितने बीरनी के पास थे। रात को वह चुपके से बीरनी के सिराने से कमरे की चाबियों का गुच्छा निकाला और चुपके से कमरे में गई और बक्से से सुंदर लहंगा, चुन्नी व आभूषण निकाल कर पहने। दर्पण में खूबसूरती को देखती है, मन ही मन मुग्ध हो जाती है। उसे लगता है कि वह रूपमती है, वह बाज बहादुर मांडू की रानी। लेकिन उसे पता था उसका बचपना व खूबसूरती गृहस्थी के भंवर जाल में फंसकर रह गई है। वो कौन है? सौत की सुंदर दासी ना। तभी आवाज़ सुनाई दी, पानी पानी पानी। सुना, बीना आवाज़ दे रही थी। वह तुरंत कपड़े व आभूषण वापस रखकर वहाँ से चली गई। उसने बीनी को पानी दिया और चाबी को जगह पर रख दिया। एक कपड़े से बीनी का मुँह पूछा, उसको आराम से लिटा दिया था। बीनी बोली, ओ रीतू सुंदर से मेरे नौलक्खा हार बहुत सजेरे तुझ पे। अपने अजमेर पुष्कर मेला पहन कर जाना। और हाँ,
और जो कुछ भी ले जाना है कुछ वो सब ले ले। उसकी बातें सुनकर जाने क्यों उसकी कजरारी आंखें छलछला आई थी। कौन सा भाग लिखा प्रभु तूने, मैं ठहरी मजबूर, यह भी मजबूर, दोनों अपनी जगह है। तभी उसका ध्यान टूटा। बीरनी बोली, सुन ले सट्टू, भोर तुझे जाना है, जा सो जा, कलेवा बनना है सुबह। आंखों के गड्ढे में स्याह घेरों के निशानों की पीड़ा वह समझ रही थी। बीरनी, जल्दी ही आऊँ मैं, चलूँ? अच्छा। गले चल दी मामा के साथ अजमेर। माँ और पिता के लिए बीरनी ने काफ़ी सामान बंधवा लिया था। वह बहुत प्रसन्न थी। अगले दिन पूर्णिमा के दिन सहेलियों को देख सतरंगी बहुत खुश हुई। सज्जो, झिंगरी, मंदिरा व श्यामवती भी आई थी। उनके साथ पुष्कर मेले के लिए तैयार हुई और निकल पड़ी। वह उस माहौल को भूल जाना चाहती थी जिसमें रहकर दम घुटने लगा था। वे सभी झूले पर खूब हंस रही थीं, मस्त गीत गाती चहक रही थी, मानो पूरा पुष्कर नाच रहा हो उनके साथ। गीत गा रही थी सभी। ओ जियो मनवा डोले रे, गाए रे गीत चहु दिशा बोले रे, घाघरा और चूड़ी मनवो लो गयो देवर जी, जामे राजस्थानी गीत बस जा मन में प्रीत। ओजी झांझर बाजे, पायल बाजे, गोटा ल्यागो सखीरी, मैं बींदड़ी ओ मैं सुंदर, काजल ल्यागो करूँ मैं सिंगार जियो। शाम को पुष्कर झील में स्नान आदि कर निकल पड़ी। ब्रह्मा जी के दर्शन करने मंदिर, फिर सहेलियों के साथ घर लौट चली। 2 दिन बाद खबर आई कि बीरनी चल बसी। वह तुरंत दौड़ चली जैसलमेर को। मामा छोड़ने गए। वहाँ रोना पीटना हो रहा था। उसे कुछ समझ न आया आखिर क्या हुआ। अचानक बीवी को शव का दाह संस्कार कर दिया गया। आखिर रो पड़ी वह भी। उसने बक्सा खोला। सजन नैनों से चोली भीग चुकी थी। वह बुदबुदाई, 9 लक्का हार कपड़े सभी तो बीरनी का है, सभी तो। ओह बीरनी, तेरे बच्चे अब मेरे, मैं पालूं उनको। गरीबी और रोग का रिश्ता रहा हमारा। अगर गरीब ना होते हम तो बापू यूँ पल्ले ना बांधता और तू बीमार ना होती, मैं क्या आ पाती। बीवी, तू बहुत अच्छी थी मारी सौत। तूने मुझे अपने कपड़े दे दिखा, तारो दिल बड़ा सा। तू भी पिसरी और मैं भी, कहते हुए बीरनी की सिलवट पड़ी चुन्नी की तय करने लगी। एक बूंद आंसू उसके घोटे पर लग गया था। सतरंगी अब सतरंग बन गई थी।